हेलो बच्चों, आई होप आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। अगर नहीं भी गया, किसी वजह से थोड़ा एवरेज लगा, टफ लगा या पेपर छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉ पे ध्यान दो, क्योंकि जो हो चुका है हम उसको नहीं बदल सकते। अब आपकी सिर्फ प्रिपरेशन रहनी चाहिए लॉ के एग्ज़ाम में। आपको पता है लॉ का एग्ज़ाम टफ आता है, इसीलिए लॉ की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, ये एक रिवीजन प्लान है 1.5 डेज़ का। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है तो ये रिवीजन प्लान आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करने में हेल्प करेगा। 1.5 डेज़ में कैसे आपको सारा सिलेबस करना है। देखिए, 18 जनवरी यानी कि आज आज रात तक आपको पार्टनरशिप, एलएलपी, नेगोशिएबल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के छोटे छोटे चैप्टर्स मतलब जैसे कॉन्सिडरेशन हो गया, ठीक है, आपका ब्रीच हो गया। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। 2 4 5 6 परफॉर्मेंस मैंने थोड़ा सा बड़ा डाला है, बट ईजी होता है वो सबके लिए। ठीक है, तो 2 4 5 6 कर लेना। ठीक है, उसके बाद 19 जन अगर कुछ रह भी गया तो उसको सुबह अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करके आधा घंटा 1 घंटे में आपका निपट जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप एलएलपी क्यों डालें, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इजी होते हैं, कर लेते हैं हम। नेगोशिएबल एक टफ तो होना चाहिए, तो थोड़ा नेगोशिएबल पे ध्यान दे लेना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सिंपल सिंपल चैप्टर्स ये हैं, इनसे केस स्टडीज वगैरह अच्छी बन जाती है, तो कर लेना। ठीक है, 19 जनवरी को सुबह उठते ही फ्रेश माइंड होगा आपका, तो आप मुश्किल मुश्किल चैप्टर कर सकते हैं। इसलिए जिसका मन है पहले सोगा करने का वो पहले सोगा कर लेना, मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर लेना। अगर नहीं तो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना, क्योंकि हम मोस्टली इन्हीं चैप्टर से भागते हैं और इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सबसे पहले करना है यूनिट 1। इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस अगर आपको स्किप भी करना हो कर सकते हैं, मुझे पता है मुश्किल होता है, बहुत लोगों से नहीं होता वो टॉपिक, लेकिन बाकी एसेंशियल्स वाले टॉपिक और बाकी सब कर लेना। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। फिर उसके बाद आप थर्ड करेंगे, फिर 7th 8th 9th, ये तो आपके एक साथ ही चलने चाहिए और इनको आप नहीं छोड़ के जा सकते। इन्हीं से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम केस स्टडीज़ बनती है। ठीक है, 7 8 9 नहीं छोड़ के जाना। देन उसके बाद सोगा अच्छे से करेंगे। आपका यूजुअली दोपहर तक का टाइम सोगा ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंपनीज एक्ट करोगे आप थोड़ा शाम के टाइम पे, मतलब आप ये लगा लो कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आप आपका सुबह 8 9 बजे उठते हो और उस हिसाब से आपका ये चैप्टर्स मान लो 4 घंटे भी लेके जाते हैं, तो आप आराम से उसके बाद 12 1 बजे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू कर सकते हो, 4 5 बजे उसको वाइंड अप कर सकते हो। एंड उसके बाद आप कंपनीज एक्ट चख सकते हो। कंपनीज एक्ट में मेनली स्मॉल कंपनी ढंग से कर जाना। उसमें जो 4 करोड़ वगैरह की टर्नओवर वगैरह, 440 करोड़, उसको अच्छे से कर जाना। एंड उसके अलावा तो उसमें डेफिनेशंस हैं, वो अच्छे से कर जाना, होल्डिंग सब्सिडी वगैरह की। ठीक है, और डॉक्ट्रिन्स मत भूलना। आपके कंपनीज एक्ट से सबसे ज़्यादा डॉक्ट्रिन्स ही आते हैं, डॉक्ट्रिन्स मत भूलना। ठीक है, कंपनी से आप कर लोगे मान लो 6 या 7 बजे तक। उसके बाद आपका रिमेनिंग टाइम जितना भी बचता है उस टाइम में आप करोगे, अगर आपको कोई क्वेश्चंस एलडीआर मार्क करे हुए हैं, सबसे पहले एलडीआर क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद आप एमटीपी कर सकते हो, फिर आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जैसे आपको टाइम साथ देता है वैसे वैसे कर लीजिए। ठीक है, आपका अगर मान लो थोड़ा बहुत डिले भी जा रहा है कंपनीज एक्ट वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आरटीपी एमटीपी वगैरह छोड़ देना। आई थिंक सो उसकी तैयारी आपकी पहले से हो रखी होगी अगर आपने रिवीजन ढंग से करी हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है 20th जन, यानी कि पेपर वाले दिन। सुबह उठ के आपने क्या करना है, पेपर वाले दिन सबसे पहले उठ के एक चैप्टर मैंने अभी तक आपको पूरी रिवीजन वीडियो में नहीं दिया, वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, इसके 2 3 टॉपिक्स ही बनते होते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ कोड्स वगैरह हो गया, या फिर आपके वो डेफिनेशन है आरबीआई वगैरह, वो सब क्या होता है, सेबी क्या होता है। ठीक है, आईबीबीआई वगैरह, ये अच्छे से कर जाना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ईजीली आपके 4 या 5 नंबर दे जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बचे हुए टाइम में रिवीजन करनी है, मतलब आपको कुछ भी रिवाइज करना है, कोई भी टॉपिक जो भी प्रीवियस ईयर इन सब में करा है आपने, उनको रिवाइज कर सकते हो रिमेनिंग टाइम में। ठीक है, और फिर उसके बाद बेझिझक पेपर दे के आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर आपको कोई भी हेल्प की नीड है, कोई भी हेल्प की नीड, तो मैं आपको ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे मोस्टली इन 80% 70% चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस अपलोडेड है। अगर आपको लगता है मतलब 2 घंटे में 1 घंटे में मैंने खत्म कराया हुआ है, तो 1 2 घंटे की ही रिवीजन लेक्चर्स हैं। आप 2 इंटू करके देखोगे तो आधे घंटे में या 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। तो आपका टाइम भी नहीं खाएंगे, आपको बहुत हेल्प भी हो जाएगी। अगर कोई चैप्टर, जैसे मैंने अभी बिल्कुल रिसेंटली कंपनीज एक्ट का डाला है, कंपनीज एक्ट का 2 घंटे में मैंने करा दिया है। ठीक है, तो अगर आप उसको 1 इंटू करके देखेंगे तो 1 घंटे में आपका पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। तो बेस्ट यही है। बाकी उसके अलावा आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो इस वाली वीडियो पे कमेंट कर लीजिएगा गाइडेंस, मैं आपको उसी वक्त व्हाट्सएप नंबर अपना प्रोवाइड कर दूंगा, और आप मेरे से जो भी गाइड लेना चाहते हैं आपको मैं उसी वक्त प्रोवाइड करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका साथ दे सकूँ एग्जाम्स में। तो अच्छे से पेपर करके आना है, और ऑल द बेस्ट।